नमस्कार। इस लॉकडाउन पीरियड में सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन ने कुछ अलग-अलग चीज़ें करने की एक कोशिश करी, या हिंदी दिवस से थोड़ा कह दूँ कि प्रयत्न किया। और आज एक विशेष दिन है, 14 सितंबर। इसमें सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन और मुंबई थिएटर गाइड आपका स्वागत करता है। अगर मैं नौजवान पीढ़ी के अधिकांश लोगों से पूछूं कि भाई 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्या इसमें ऐसी विशेष बात है, तो वो एकदम से मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर मैं उनसे पूछूं कि 14 फरवरी की क्या विशेषता है, तो तपाक से उत्तर दे देंगे कि वैलेंटाइन डे। शायद अगर मैं पूछूं कि 14 नवंबर वो किस लिए मनाया जाता है, तो बहुत कुछ नई पीढ़ी के लोग बोल देंगे कि बाल दिवस है, चाचा नेहरू की बर्थडे है। पर हिंदी दिवस एक बड़ी आत्मीयता से 14 सितंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसलिए आपको हम चाहते थे कि हमारे साथ जुड़े। मेरा ये मानना है कि किसी भी साहित्य को हम लोग तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम भाषा को न समझें। और भाषा अगर आ जाती है तो आपके सॉफ्ट के लिए खेद है। अब जब आप पूरी रात चार्ज होकर और करवटें बदल करके सोचते हैं कि भाई कल मुझे अच्छी तरह से हिंदी में बात करनी है, हिंदी दिवस है, उसी समय हमारे बहुत ही मान्य लोग जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई तकनीकी रुकावट आ जाती है। कोई बात नहीं। जो मैं कह रही थी कि सुरनाई थिएटर फोक आर्ट्स फाउंडेशन ने हमेशा ये कोशिश की है, ये प्रयत्न किया लॉकडाउन के दौरान कि कुछ नई चीजें हम करते चले जाएं। खैर, आज 14 सितंबर है। सुरनाई थिएटर फोक आर्ट्स एंड मुंबई थिएटर गाइड आपका स्वागत करता है। ये बहुत विशेष दिन है। ये विशेष दिन है, इस बात को शायद नौजवान पूरी पीढ़ी से अगर मैं पूछूं कि भाई क्यों विशेष दिन है, तो वो ये सकुचा जाएंगे, शायद मेरी बात का एकदम से जवाब ना दे पाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आज हिंदी दिवस है। पर अगर मैं उनसे ये पूछूं कि भाई 14 फरवरी किस लिए मनाते हैं, तो तपाक से कहेंगे यू डोंट नो, इट्स वैलेंटाइन डे। ओके। और फिर अगर मैं 14 नवंबर पूछूं तो भी शायद थोड़े बहुत लोग बोल देंगे कि बचपन में टॉफी शॉफी खाई होगी कि भाई बाल दिवस है। पर हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं, ये बात शायद वो ना बता सके। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी साहित्य का या रस्म तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक हमको अपनी भाषा का ज्ञान ना हो। मेरा मतलब है अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा दोनों का उतना ही जानना आवश्यक है, खास तौर पे क्योंकि ये कार्यक्रम हम करते हैं रंगमंच से जुड़े लोगों के लिए। अगर रंगमंच से या फिल्मों से आप रिश्ता रखना चाहते हैं, तो भाषा का और विशेष तौर पे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का जानना बहुत आवश्यक है। वैसे तो मेरे पास ज्यादा तक साहित्य था, पर वो जिसको हम साहित्य कहते हैं वो समझिए दहिया छुई, उसमें छोटा मोटा बताया जाता है और ज्यादा आप जानते नहीं। पर एक बात मैंने महसूस करी तब जब मैं नाटक करने लगी। सबसे पहले आधे अधूरे था या आषाढ़ का एक दिन था, तो हम कर लेते थे, लाइनें रट लेते थे, पात्र में उतर जाते थे। पर साहित्यकार, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता था। जब साहित्यकार से हम जुड़ने लगे तब उसकी गरिमा गरिमा समझ में आई, और ये समझ में आया कि वो किस उनका दृष्टिकोण क्या है। इसलिए नाटक करने के साथ साथ हमें उस लेखक के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। और इस बात को मैंने समझा था जब डॉक्टर धर्मवीर भारती की कृतियों पर आधारित हमने विशेष परिकल्पना की थी। मैंने लिखा था शब्द लीला, कि एक साहित्यकार के शब्द अपनी लीला कहाँ कैसे कैसे दिखाते हैं। तो उस समय डॉक्टर धर्मवीर भारती को और भी करीब से जानने का मौका मिला, पुष्पा जी की वजह से, और पहले से भी मैं जानती थी। आज हम पढ़ना चाह रहे थे रश्मि रथी, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज का ये जो विशेष हिंदी दिवस है वो हम अपने देश के राष्ट्र कवि, महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को हम अर्पित करें, और उनके नाम से हम आज का दिन
करें। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये किसी एक ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो हमारे साथ बैठा रहे। मैंने पुष्पा जी को फ़ोन किया कि आप आएँगी, तो पुष्पा जी ने कहा कि भाई देखो लीला, वो उनके ऑक्सीजन लगती है, तो वो ऑक्सीजन की कमर में दर्द था। उन्होंने कहा देखो मैं 85 साल की हो गई हूँ और मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगी, और मैं तुम्हें कुछ 1-2 संस्मरण बता दूँगी। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया, पर 2 मिनट ही बाद फ़ोन कर दिया। अरे इला सुनो, एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। क्या भाभी? कि देखो शहर में पद्मा आई हुई। पद्मा जो है वो दिनकर के बहुत करीब थी। पद्मा जो है वो तुम्हें बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताएँगी, तो तुम उनसे कहो। और ज़ाहिर है मैं पद्मा दीदी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने फ़ोन घुमाया, उधर भी मामला 84-85 का इतना भयावह होगा, ये सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। ठसाठस ठस भरी सभा में भी गहरा सन्नाटा छा गया। ये मुर्दा चुप्पी तोड़ते हुए दिनकर जी ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर से प्रधानमंत्री नेहरू जी से कहना चाहता हूँ कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। वैसे तो मैं चाहती थी कि अभिषेक उनका एक औपचारिक परिचय करें, पर क्योंकि वीडियो बार-बार अटका है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा गूगल में। पर मैं कहती हूँ कि किसी भी साहित्यकार को का जो परिचय है, वो गूगल के परिचय से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब साहित्यकार, लेखक का स्वयं का परिचित व्यक्ति आके कुछ संस्मरण सुनाए। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पुष्पा जी ने कहा था कि पद्मा जी को बुलाओ, तो मैंने पद्मा जी को फ़ोन किया। मैं आमंत्रित करती हूँ डोगरी की प्रसिद्ध जानी-मानी कवियत्री, कश्मीर की कली जैसी सुंदर दिखने वाली, जम्मू की गुच्छी जैसी चैतन्य और मुँह से स्वादिष्ट बातें बोलने वाली हमारी पद्मश्री पद्मा जी को, जिन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। आइए पद्मा जी, इस विघ्न जो हुआ है हमारे बीच में उसके लिए माफी चाहती हूँ, और आप फटाफट यादें। आहा, क्या दुपट्टा बदला है सरदार जी ने, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप बोलिए, बताइए कि दिनकर जी के बारे में आपकी सबसे पहले कौन सी याद है? देखिए, दिनकर जी, तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी श्रीनगर में, सुना दिनकर जी आने वाले हैं। अब दिनकर जी को तो हर कोई जानता ही था, तो हम लोग बड़े चाव से उनको सुनने के लिए चले गए और बैठे और सुनते रहे। जो भी वो कहते रहे, ज्यादातर वो बात हम लोगों की ही कर रहे थे, मतलब स्टूडेंट्स की। फिर क्या हुआ कि जितने भी लोग वहां बैठे थे, सब लोगों ने ये कहा कि जितनी भी भाषाएं भारतवर्ष में हैं, उन सभी भाषाओं के को मतलब सामने सबके आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या में भाषाएं हैं, लेकिन सरकार ने जिनको 8th शेड्यूल में रखा है, वो भाषाएं 24-25 हैं। तो मेरी डोगरी भाषा भी उनमें है, और वो थोड़ी थोड़े दिन पहले ही, यानी कुछ बरस पहले ही उसको मान्यता मिली। इसमें अ, 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 आई है अपने 8th शेड्यूल में। तो बहुत फायदा हुआ है। वो सबसे पहला फायदा ये हुआ कि जितने भी भारतवर्ष में भाषाएं हैं, जिनको साहित्य अकादमी ने ये अपने उसमें रखा हुआ है, तो उन सब लोगों को पता चला कि एक भाषा डोगरी भी है। डोगरी मतलब है डोगरा जवानों की, डोगरा रेजिमेंट्स की, डोगरी फोक गाने वालों की, और बहुत कुछ करने वालों की। वहाँ का जी, वहाँ का साहित्य, वहाँ का खाना, वहाँ की कल्चर बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ की कवित्री। तो आप बता रही थी दिनकर की यादें। दिनकर जी आए थे, तो दिनकर जी वहां आए और बोले, सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर पर बैठी, तो मैंने सोचा दिनकर जी से मिलना चाहिए, ताकि मेरी भाषा का भी कहीं नाम ले तो डोगरी का भी नाम हो। पर उसमें क्या हुआ कि कैसे मिलूं? फिर मुझे ध्यान आया कि हमारे जम्मू की ही एक टीचर हैं जो श्रीनगर कॉलेज में हैं, और ये उनकी स्टूडेंट थी। तो ये
उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें जी समय ले दूंगा तो तुम चलिए आना। तो मैं गई तो दिनकर जी के तब खाना खा रहे थे, तो मैं बाहर बैठी थी और अंदर से किसी शिशु के रोने की आवाज आ रही थी जो उसी दिन पैदा हुआ था, लड़की थी। अच्छा, नहीं दीदी 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 लड़की मैं पैदा हुई थी बड़े दीदी भैया के घर में, दिनकर जी दीदी की पोती। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे तो बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं थोड़ा आपको इसलिए टोका कि बस 1 मिनट के लिए, कि आपने मुझे जब कल बताया था ना, तब आपने बताया कि आप भाषण सुनने गई और उन्होंने आपकी तरफ देखा भी नहीं तो आप नाराज हो गई, और आपने मन में सोचा कि एक दिन मैं अपनी डोगरी की किताब लेकर के इनके पास जाऊंगी और इन्हीं से उसका भूमिका। भूमिका लिखाऊंगी। अब यहाँ से कहानी शुरू करिए कि जब आप उनके घर गई। हाँ मैं गई उनके घर, तो वो खाना खा रहे थे, तो मैं बैठी थी बाहर। तो जब वो आए तो मैं उठी, उनके मैंने चरण छुए, तो कहले अच्छा तुम ही पद्मा हो, चलो देखे क्या लिखती हूँ। मैं हाँ, अंदर मतलब डर भी लग रहा था। उन्होंने कहा 5 मिनट का समय है। मैंने सोचा चलो देखते हैं 5 मिनट में क्या हो सकता है। तो मैंने उनको अपनी एक कविता सुनाई, राजा के महल, है ना, और कुछ उनको डोगरी के लोकगीत भी सुनाए। तो 5 मिनट पता नहीं कब खत्म हो गए, जो मैं उनको सुनाती चली गई और वो सुनते चले गए। तो फिर जब हुआ तो कह लगे अच्छा आज हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, तो वो उन्होंने स्थगित कर दिया और बहुत से डोगरी के लोकगीत मुझसे सुनते रहे। मैंने कुछ गाकर भी सुनाए और कुछ वैसे भी, जो हमारे डोगरी हर भाषा में, हिंदुस्तान की हर भाषा में अपने लोकगीत है अपनी भाषाओं के, और बहुत ही सुंदर है। हर भाषा के लिए गीत बहुत ही सुंदर है। तो वो जब हो गया तो तब दिनकर जी ने मैंने उनसे कहा कि मैं पहली पुस्तक मेरी छपने वाली है, मैं चाहती हूँ अगर आप उसमें कुछ लिख देते तो। अच्छा तुम मुझे किताब इतनी का पोएम्स जो हैं वो ट्रांसलेट करके दे के जाओ। तो अगले दिन मैं जाके सारा ट्रांसलेशन किया और उनको जाके एक वो पकड़ा दी कि पोथी। तो उन्होंने पढ़ा और कहने लगे कल तुम आ जाना। तो मैं फिर कल चली गई, तो उन्होंने जो लिखा था वो मुझे दे दिया, मतलब है। तो उसमें मैंने वो कौन सी कविता थी? है वो कौन सी कविता थी राजा के आपने? महल कविता थी। तो बताइए ना, उसको डोगरी में भी सुनाइए और हिंदी में भी सुना दीजिए थोड़ा। अरे वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या हुआ कि डोगरी की कविता जब मैंने उनको सुनाई, ये राजे दियां मंडियां तुंदियां न, ये राजा के महल क्या आपके हैं। आऊं गई गुआची दी घरै थमां, मेरी जोत खबाची दी बरें थमां, मिगी अन्नी करी जिन्हें सुट्टेआ हा, मेरा बाड़ुआ चा बूटा पुट्टेआ हा, मेरे बूटे की बूर भी पेदा नहा, मेरा सज्जन दूर भी गेदा नहा, जिन्हें हाँ, तुंदियां टालियां पुट्टी लियां, वो दंदल लराटियां तुंदियां न, ये राजे। वाह वाह। मैं इसका तर्जुमा करूं। जी जी जरूर। हाँ, ये राजा के महल क्या आपके हैं। क्योंकि एक बूढ़ी औरत हमारे घर में आई थी, तो वो द्वार पर बैठी हुई थी, तो बड़ी धूप थी। मैं बर्फ लाई थी, मैंने बर्फ का खूब पानी बनाया और उसको जाके दे दिया। उसने पानी पिया, फिर मैंने खाना भी दे दिया। फिर मैंने एक पतला दुपट्टा दिया, मैंने कहा ये आप अभी लीजिए, और ये जो लिया है इतना मोटा दुपट्टा वो रात को ओढ़िएगा। उसने सोचा कि ये कमाल की है, इसको सब कुछ पता है, और मुझे दुपट्टा भी दे दिए ये भी। जब वो जाने लगी तो हमारे घर के सामने वजीरों के घर हैं, तो उस जाती जाती कह गई बुआ ये राजा के महल क्या तुम्हारे हैं। वाह 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 वाह। तो तो जब दिनकर जी ने सुना, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? हिंदी हिंदी में बता दीजिए। हाँ ये कविता, हाँ जी क्या ये हाँ। राजा के महल आपके हैं। मैं घर से बेघर हो चुकी हूँ, मेरी आंखों की जोत छिन चुकी है, जिन्होंने मुझे अंधी करके फेंक दिया, जिन्होंने मेरे बागीचे का छोटा सा उगता उगता पौधा भी उखाड़ लिया, वाह वाह। जिन्होंने कांपते हाथों पर सोटियां चलाकर अपने घर में एक लुटिया भी न रहने दी, जो हमारे घर द्वार से सब कुछ छीन कर ले गए, उनके महल क्या, वाह 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 वाह। क्या राजा के महल क्या आपके हैं। वाह। क्या बात है, बहुत
फिर एक इससे पहले कि आगे बढ़ें, क्योंकि आपने मुझे ये बताया था कि उनको आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी, फिर वही आपको धर्मयुग में लेकर गए और फिर धर्मयुग में आपकी कविताएं छपी, तो उन्होंने जो प्रतिक्रिया लिखी थी वो आप बताइए, जो कहा था बताइए। हाँ, दिनकर जी ने कहा कि मुझे लगता है ये कविताएं पढ़कर मैं अपनी कलम फेंक दूं, वही अच्छा है। आह, वाह वाह। वाह वाह। उस वक्त मेरी समझ तो में तो नहीं आया कि कलम फेंक दूं से क्या अर्थ है, लेकिन मेरे पति देव कहने लगे कि ये तो बड़ी तारीफ तुम्हारी कर दी है। मैं प्रसन्न हो गई, क्योंकि पतियों की बात माननी ही पड़ती है, चाहे वो गलत कहे चाहे ठीक कहे, है ना। हाँ और आपने कल कहा था कि फिर मैं सोचती रही कि वो इतने बड़े दिल के हैं कि उन्होंने ऐसे ही एक मुझे झुंझुना दे दिया जिससे मैं खिलती रहूं, है ना। क्योंकि लोग आके मुझे इस एक तरीके से पूछते थे ना, दिनकर जी ने कैसे तुम्हें ये लिख कर दिया। तो मैंने कहा देखो, मैं छोटी सी भाषा डोगरी की कवित्री हूँ। उन्होंने सोचा इसको इसके हाथ में झुंझुना पकड़ा देते हैं, जैसे बच्चों के हाथ में झुंझुना दे दो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। मैं भी झुंझुन से खूब खुश हो गई। आप उस झुंझुने से इतनी प्रेरित हुई कि उसके बाद आप लगातार धर्मयुग में लिखती रही, न केवल कविताएं बल्कि आपने कहानियां भी लिखी। पद्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज आपकी लंबी परीक्षा है। ये देखना है कि वैसे आपको देखकर तो दुनिया का आदमी नहीं कह सकता, जो आप कल से कह रही थी कि मैं 84 क्यों, आप 16 साल की लग रही। परीक्षा ये है पद्मा जी कि हम लोग रश्मि रथी पढ़ने की बहुत हमारे मन में चाहत थी। तो हमने ये सोचा कि रश्मि रथी को एक इतने कम समय में कैसे पढ़ पाएंगे। तो मैंने, जब आपने देखा भी था हमारा नाटक, जब हमने अंधा युग किया था शब्द लीला में, तब मैंने गांधारी किया था, फिर श्याम बेनेगल की सीरियल में भी गांधारी किया था। तो मैं गांधारी तो कई बार कर चुकी थी, और उनके श्राप के समय में अंदर से मुझे वो आता था जोश कृष्ण जी से वो श्राप देने में, पर कुंती के पक्ष में कभी नहीं समझ पाई थी। तो जब हमारे में ये हुआ कि कौन सा हम सर्ग पढ़ें, तब मैंने कहा कि देखो भाई, मैं स्वार्थी हूँ, मैं चाहूंगी कि दिनकर जी के शब्दों को मैं खुद जीऊं, उनको पढ़ूं, उनके थ्रू मैं समझूं कि कुंती की कैसी क्या मानसिक दशा थी। तो मैंने ये पंचम सर्ग को उठाया। आप सब तो जानते हैं, पर जो हमारी नई पीढ़ी के, मुझे वैसे तो संशय है कि 2-4 भी बैठे होंगे, पर अगर 1-2 भी जवान पीढ़ी के लोग बैठे हैं तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये कुरुक्षेत्र में जब वो रात, जब युद्ध छिड़ने वाला था और चारों तरफ से कृष्ण जी भी हार गए थे कुंती को मना अपने कर्ण को मना करके, और वो चाहते थे कि ये पांडवों के तरफ से लड़ाई करें, उनके पक्ष पे जुड़ जाएं। वह कर्ण इस बात पे डटे हुए थे कि मैं दुर्योधन का मित्र हूँ, और मैं एक बार जो मैंने मुंह से कह दिया, मैं दानवीर कर्ण, मेरे लिए उस माँ ने जिसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, उससे बढ़ के वो दोस्त है जिसने मुझे गले लगाया। वो भी छोटी सी कहानी, जैसा आप जानते हैं कि नियोग प्रथा से कैसे कर्ण पैदा हुए थे कि दुर्वासा नाराज हो गए थे, और उनका गुस्सा बहुत तेज था। तो उनकी इन्होंने जब सेवा की थी कुंती ने, तो उन्होंने कहा था तुम मुझसे कोई भी, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी भगवान की कल्पना करोगी, उसी भगवान से तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। कुंती कुंवारी थी, कुंती में बचपना था। अचानक उन्होंने घर जाके ये परीक्षण करना चाहा कि मैं सोचूं कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा, सूर्य भगवान को दिमाग में लाया, और ये करिश्मा ही था भगवान का कि उनके उस कोख से कर्ण पैदा हुए। फिर उनको एक लाज थी, कुंवारी थी, कि कैसे लोग, दुनिया समाज क्या कहेगी। तो उन्होंने जाकर के उनको दरिया में, नदी में छोड़ दिया, और बच्चा रोता रहा, पर कुंती जो थी समझ नहीं पाई, छोड़ के चली आई। आगे की कथा सबको पता है कि एक सारथी ने उनको देखा, वो एक छोटी सी पिटारी में, मंजूषा में चले आ रहे थे, और कैसे सारथी की पत्नी राधा ने उन्हें पाला, और कैसे उनका नाम राधे हुआ। ये एक प्रश्न, एक कहानी जो सबको मालूम है। इस पंचम सर्ग को जब
दिनकर जी ने लिखा तो वो पूरा दृश्य आंखों के सामने आ गया कि एक लाचार माँ जिसने सालों साल छुपा के रखा था, क्योंकि अब वो पांडव की पत्नी थी, राजवंश से जुड़ चुकी थी, उनके 5 पुत्र उनके साथ थे, तो कैसे इसको डील करें, कैसे बात करें। तो अब जब कृष्ण को मना कर दिया तो वो जाती है। तो मैं पढ़ूंगी। दीदी मुझे आपसे ये कहना है कि जो सुन रहे हैं वो भी अपने लोग हैं और शायद चाय भी पी रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। हम ही लोग हैं जो बिल्कुल तड़प के पढ़ने वाले हैं। आपको अगर कहीं लगे कि कमर में दर्द हो रहा है या आप थोड़ी देर के लिए म्यूट करना चाहेंगे या पानी, आप कर सकती हैं। आपका आशीर्वाद मिला है, पर कल आपने रिहर्सल में नहीं किया था, तो बैठी रहो तो अच्छा रहेगा। शम्मा महफिल सामने ऐसा दर्शक किस कब कब मिलता है। तो अगर कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि हिंदी हमारा जो साहित्य को पढ़ा तो नहीं है ना, तो उच्चारण में त्रुटियां हो सकती हैं। तो एक चीज हमें मैं भी कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब कोई लक्ष्मी रथी उठा के पढ़ता है तो मोस्टली वो उठा के कृष्ण की चेतावनी पढ़ी जाती है सबसे ज्यादा। तो ये सर्ग काफी कम लोगों ने पढ़ के सुना होगा, तो ये क्योंकि अभिषेक मैं औरत हूँ और जी मैं जी जी भारत की उस स्त्री से परिचित हूँ जो कभी इस तरह से इस दौर से गुजर जाती है कि उसके साथ कैसे कैसे हादसे हो जाते हैं। उस सबको उन्होंने अपनी कलम से एक बहुत ही संवेदनशीलता से लाके बिल्कुल माँ का पक्ष रखा है। तो मैं पढ़ बिल्कुल रही हूँ। जी। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संघार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृघ वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल होगी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोक के भाई, सत्ती लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्ती ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन ये मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन ये मेरी। हे राम, निराव्रत किए बिना वीणा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे यदि कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से ये मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वो भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिल बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन लेकिन कैसे उसकी समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विष के समग्र जीवन है। क्या होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस पाषणी जननी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरी की, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जाह्नवी तीर पर आई। दिन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे। दिन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़ेलते खड़े कनक के भरपूर। लालिमा ब्रह्म अग जग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में
युग बाहु उठाए, तन में रवि का अप्रतिम तेज जागता था, दीपित ललाट उपराग सुदृश्य लगता था, मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर, अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, वो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विवाह मंडल की, अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख, सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली, भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वो खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। ये कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सूना औघट ये घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रभया आप अकेली नारी। है कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा घोर कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विचलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुख तू नहीं, तनय मेरा है। राधा का सुख तू नहीं, तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सुत का पुत्र, तू नहीं सूत का पुत्र, राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह तीनों पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद ये मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतः हाय अपने दुधमय तनय से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतंग का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उन दोनों के पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर साधन अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं पुत्र प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। ये विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेद थी मन को, बतला दूंगी वो व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी ना हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन का प्रक्षलित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वो समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही। तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने, ये गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में,
पर पुत्र सोच अन्यथा ना तो कुछ मन में, ये भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव है अनुज, बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू, नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू। अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। ये नहीं किसी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलाऊं। वो देख पश्चिमी तट के पास गगन में देवता दीपते जो कनकाभ वसन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है। तू ही उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुख है। रुख प्रताप पोंछने लगी अश्रु आंचल से, रुख प्रताप पोंछने लगी अश्रु आंचल से। इतने में आई गिरा गगन मंडल से, कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। ये कह दिनेश चिट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से। तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से, क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वो तो, माता के तन का मल अपूत है वो तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकिल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन छोटा खोटा हूं, सारथी पुत्र हूं मनुज बड़ा छोटा हूं। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूं खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। मां सहज स्नेह से प्रेरित अकुलाकर, पयपान कराती उर्से प्राण लगाकर। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पय का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा मां का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात ये भी मन में लाई हो, उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है। तुम ठकुरानी हो वो केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेंका। उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज जाना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, जो त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी ये बात नहीं आती है।
आचरण तुम्हारा उचित था कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्मनशील विहित था, पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जात के भय से, संबंध तोड़ भागी दुधमुहे तनय से। मर गई नहीं वो स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूं देवी, क्या कहूं देवी, मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने मां का खूब चरित्र निभाया। था कौन लोभ, थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद ये छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बड़े वधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अधजन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिसके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लिखा तो होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्यजात पुत्र का बहना, मां का हो वज्र कठोर दृश्य ये सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, निर्वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। ये बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा मां का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानी वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में धुलकर। शायद समाज टूटता वज्रबंध तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहां जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारों होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला ना गूढ़ भेद जो कभी जीवन में,
क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। वाह। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर, फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे। है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस आने का। दी बिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वो नई नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ाया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूं कि नीति ये क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो तुम दुर्योधन से। क्या बात है, वाह वाह वाह। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई। अन्यथा स्नेह की वेगमयी ये धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़कर कारा। भुज बड़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों ये वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांगकर जनक कवच कुंडल को, इंद्र कवच कुंडल ले गए थे उनके। हाँ बिल्कुल। जननी कुंठित करने आए रिपुबल को, लेकिन ये होगा नहीं देवी, लेकिन ये होगा नहीं देवी। तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए न यो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा झी फिरती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे, की घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध, नीरव समस्त अगजग था। कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी। जल में जब तक मछली छप छप करती थी। क्या सन्नाटा छाया था दोनों के बीच में। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, शिलवत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोचिए मन में, ओ क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और ये सोच नहीं पाती थी। कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा पिता ने, आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं पर धन को थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वो मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या कर सकूंगी, तब जाती हूँ क्या और कर सकूंगी मैं। कितना बढ़िया लिखा है। तब जाती हूँ क्या और कर सकूंगी मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूं मैं, मानवी रूप में विकट सांपनी हूं मैं।
मुझसी प्रचंड अधमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी और कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यश ओढ़ जगत को छलती आई हूँ, और सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वो टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, ओ शिलाभूत सर्पणी सदृश्य मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको। वे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू व्यथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे कोई, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। ये अमित बार अरमान हृदय में जागे, घर धर दूं उघार, मतलब अपने दिल को मैं तेरे आगे खोल दूं, धर दूं उघार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई ना ग्लानि में भरकर, सामने न हो पाई उत्साह से डरकर। लेकिन जब गुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ की रोक नहीं पाऊंगी। इसीलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर सब कुछ सहने के लिए समुद्र होकर आई थी मैं दोपहर रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कड़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छित्र जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर याम विधाता, थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता। रह गई सदा पांचों ही सुखों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। पर एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोद करुणा का अभिमानी है। ही विदित वत्स तेरी एक कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही आंचल फैलाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अर्घ में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो वन में, जो क्षीर फूट कर सूख गया था तन में। वो लहर रहा फिर उनमें आज उमड़ कर, वो रहा हृदय की फूल किनारे भरकर। कुरकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वो दीनहीन असहाय ग्लानि की भारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता की चुंबन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषर्ण कली को, मुझ में बुझ खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुख को लगा तनिक रोने दे। जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंठकित पुलक कर्ण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, वो चला स्निग्ध प्रस्त्रवण कहीं से मन में।
पहली वर्षा में मई भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। पहली वर्षा में मई भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो ये कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वो प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझमें शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोचिए मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली, रे हटी, दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को, 6 और 4 को भूलो, माता ये निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जो भी ये समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वो मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर भी जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चलाऊंगा। वाह वाह वाह। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, ये कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही रहा उसका सदा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधेय न कुरुपति का सह नेता होगा, वह पुनः निस्वह दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब ओर पांडुपुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योत की घड़ी न होगी मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा अपना हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं,
कृष्ण के कर की छां जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह वहां है। उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है काट रहे हरियाप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वो जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक नहीं घबराता है, उत्साह और दोगुना बढ़ जाता है। बच चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई न बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ ये रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बहती प्रचंडता से सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहरधार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल जाती धातु तरल में। तो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीज फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे। लेकिन चिंता ये वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूम केतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु की गिरे दृगों से छूकर। बेटे का मस्तक सूंघ, बेटे का मस्तक सूंघ, बड़े ही दुख से कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। तो रश्मि रथी का ये 5वां सर्ग हमने पढ़ा, और मैं सच में कहती हूँ कि जो हम, अगर पद्मा जी, अगर आपने कहवा पी लिया हो कश्मीर का तो आप आ जाओ, क्योंकि आपको मैंने म्यूट करा था ताकि आप थोड़ी रेस्ट ले लो और कमर में गद्दी लगा के लेट जाओ। अगर आप हैं तो आप आ जाएं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए करना चाहते थे आज के दिन कि नारी की संवेदना को, और क्या घटा होगा कुंती और कर्ण के बीच। कर्ण की जो वेदना रही, जो उसने जीवन पर 5 पांडवों का आंखों के सामने माँ के साथ देखा, राज के वैभव में देखा, और इसी तरह की हमारे यहाँ की भारतीय नारियों की स्थिति है कि अगर किसी वश वो ऐसी परिस्थिति का सामना करती है तो उनके आगे फिर सम्मुख समाज नहीं खड़ा होता है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने इतने प्यार से इन दोनों पक्ष को घेरा है। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने मुझसे काम नहीं पढ़ेंगे भाई, वो देख रहे होंगे प्रकाश जी, उन्होंने कहा था मैं परशुराम पढ़ना चाहता हूँ। तो हम लोग इसका मेंशन करने वाले हैं। और इसी तरह से ये एक ऐसी चीज है कि मैं ये कहना चाहती हूँ अभिषेक, कि लोगों ने इस लॉकडाउन की छुट्टी में खूब जिमिंग करी, खूब प्राणायाम किए, पर अभिनेता के लिए, कलाकार के लिए जिमिंग है शब्दों का बोलना।
रात भर मैं जो थी वो करवटें ले रही थी कि हिंदी के शब्द, उनका उच्चारण, उनकी जो पंक्चुएशन है उनको मैं कह पाऊंगी या नहीं कह पाऊंगी। और ऐसे में जब पद्मा जी आ रही हूँ तो फिर आदमी और भी डर जाता है। हमारे पास कितना समय अगर कोई मुझे बता दे तो मैं। मेरे ख्याल से 7-8 मिनट दिख रहे हैं मुझको। पद्मा जी आ जाइए, आ जाइए, कुछ मुझे आपसे खास मुझे लाइव पे 53 मिनट दिख रहे हैं, तो है 5-7 मिनट का। तो एक बात और कहना चाह रही थी, अगर तुम कुछ खास पढ़ना चाहो, वरना ये अलग भी लिखते थे, ये तो परिचय तुम उनका 2 मिनट में सुना सकते हो, उल्टा कर दो परिचय की, ये कौन थे और कैसे क्या बने। ये पहले बने तो फिर मैं चांद और कवि कि कवि ने चांद को से जब बात करी तो चांद ने उन्हें क्या कहा, पर कवि ने चांद को क्या कहा। बहुत सुंदर। जल्दी से तो 2 मिनट का मैं देता हूँ 2 मिनट में। काफी मैं पद्मा जी आ जाए तो अच्छा है। हाँ, पढ़ो। उम्मीद करता हूँ कि काफी नए लोग सुन रहे हों ये। तो दिनकर जी को कौन थे, मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के अनमोल रत्नों में से एक हैं। अब आप समझ गए होंगे रश्मि रथी सुन के। उन्हें छायावाद के युग के बाद का, यानी छायावादोत्तर युग का एक प्रमुख कवि एवं लेखक माना जाता है। उनका जन्म 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था और उन्होंने इतिहास राजनीति विज्ञान में बीए किया था। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था और उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यूं तो उन्होंने कई प्रकार की कविताओं और काव्य ग्रंथों का सृजन किया, जिनमें मुख्यतया राष्ट्रवाद, वीर, श्रृंगार रस की बहुलता दिखाई पड़ती है। परंतु जब उन्होंने ये द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत को अपनी लेखनी में विभिन्न काव्य ग्रंथों और कविताओं के जरिए उकेरा, तो उसके परिणाम ने साहित्य जगत को बिल्कुल चौंधिया दिया था। महाभारत के कथानक, उसके चरित्र, कहीं युद्ध की आवश्यकता उसके पक्ष में और कहीं उसके परिणामों के खोखलेपन यानी उसके विरुद्ध, उन्होंने कई काव्य ग्रंथों को रचा, उसको उकेरा उसमें। और उनके इन विशिष्ट काव्य ग्रंथों ने, जिनमें कुरुक्षेत्र एवं रश्मि रथी मुख्य हैं, हमें महाभारत के हर प्रमुख चरित्र की आंतरिक विषमताओं से परिचित करवा दिया एवं युद्ध जैसी भयावह घटना में भी मनुष्य के मूल्यों की उच्चता और उनके पतन को एक जैसा उकेरा। उनके प्रबंध कार्य कुरुक्षेत्र को बहुत कम लोग जानते होंगे, विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, रेणुका, एक के बाद एक कितने सारे पुकार। हाँ, पुकार। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों को मुझे आज पुष्पा जी ने कहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नौजवान पीढ़ी साहित्य के प्रति रुचि ले रही है और वापस हिंदी साहित्य में लोगों की रुचि बढ़ने लगी, खास तौर से लॉकडाउन के टाइम पे जूम पे। तो हम हर बार किसी बड़े साहित्यकार को लेकर के आएंगे या हम खुद उनकी रचना को दोहराएंगे। सबसे पहले मैं चांद और कवि पढ़ती हूँ, पर अगर पद्मा जी आ जाएं तो मैं उनका औपचारिक रूप से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारा तय हो चुका था भाई, जब भी आपको, कैन यू बिलीव, 84 साल की उनकी उम्र है जी। और मैं चाहती थी वो आके अपनी डोगरी की ही एक कविता रामधारी सिंह दिनकर जी को समर्पित करें। और पर ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरा स्वीकारा और कल भी रिहर्सल पे बैठी और आज भी कहा कि मैं केसर का कहवा लेकर आऊंगी, तुम्हें पिलाऊंगी। तब मैंने उन्हें याद दिलाया कि हम तो जूम पे, क्या आप ऐसे दोगी और मैं ऐसे पीऊंगी? तो फिर वो इतना अच्छा हंसती हैं और इतनी सुंदर लगती है, मैं क्या बताऊं। तो अगर कोई सुन रहा हो तो उन्हें दोबारा बुलाए। आप सुना दीजिए, 2-3 मिनट बचे हैं, आप सुना दीजिए। मैं सुना देती हूँ चांद और कवि। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, कवि कह रहा है, रामधारी सिंह जी दिनकर कह रहे हैं, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। ये कवि का जवाब है। मैं ना बोला किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू, मैं ना वो जो स्वप्न पर केवल सही करते,
आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ। मनु नहीं मनु पुत्र है ये सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। वाणी होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोकिए रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर ही बढ़ते आ रहे हैं वो। तो ये आज की विशेष दिन, ये पता है विशेष और भी क्यों है, मैं नहीं भूल सकती हूँ 14 सितंबर, क्योंकि आज के दिन मेरी बेटी इशिता का जन्म हुआ था। मैं हर इस जन्मदिन पे बच्चों को हिंदी की कहानियां बांटती हूँ या निबंध लिखवाती हूँ। तो आज का ये फेसबुक लाइव पर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा कभी नहीं होगा जी, और वो भी हिंदी में तो मैं चाहती थी पद्मा जी आती तो उनका भी आशीर्वाद इशिता को मिलता। पर पद्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन हम डोगरी की कविताओं का भी सेशन करेंगे। मुझे डर ये है मैं बंद करके जाऊं, देखूं कि तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, पर ये उनका बड़प्पन है कि वो आई। आदरणीय डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह को सुरनाई थिएटर एंड फोक आर्ट फाउंडेशन और मुंबई गाइड की ओर से शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।